फिल्टर, उसका मोबिल ऑयल और उसका ब्रेक शू। ये 3 चीज़ें जो हैं, ब्रेक शू ये जो उसका लेदर होता है जो ब्रेक के लिए अंदर लगाते हैं, ये उमूमन चेंज किया जाता है। यानी कि ये 3 चीज़ें जो हैं ये मोटरसाइकिल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद नबीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इजी बिजनेस आइडियाज़। व्यूअर, आज की वीडियो में खुशामदीद और उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। व्यूअर, जैसा कि आप जानते हैं हम आपके लिए नए बिज़नेस आइडियाज़ और नई मशीनें बिज़नेस के लिए लेके आते रहते हैं। तो आज हम मौजूद हैं AN नूर मशीनरी लाहौर मंसूरा में। जब भी हम AN नूर मशीनरी पे आते हैं तो आपके लिए नई कोई मशीन और नया बिज़नेस आइडिया आपके लिए लेके आते हैं। पहले भी आप वीडियोज़ में देख चुके हैं कि AN नूर मशीनरी वाले मुख्तलिफ डिफरेंट यूनिक मशीनें मुतारफ़ करा चुके हैं। तो उसी सिलसिले में आज एक और नई मशीन लेके आए हैं जिसकी मैं आपको डिमांड मार्केट के हवाले से बता दूं। जैसा कि आप जानते हैं मोटरसाइकिल हर घर के अंदर इस्तेमाल होती है और एक घर के अंदर 2 से 3 मोटरसाइकिलें लाजमी होती हैं। मोटरसाइकिलों के अंदर ये ब्रेक शू इस्तेमाल होते हैं। इनके कस्टमर जो हैं वो करोड़ों में मौजूद हैं मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर ये आइटम अवेलेबल होती है, लेकिन आप नहीं जानते ये किस तरह तैयार की जाती है। और इसको जो लोग बना रहे हैं चंद ही लोग होंगे और जो बड़े शहरों में इसका बिज़नेस कर रहे हैं। तो AN नूर मशीनरी वालों ने इसको ओपन किया है, इसकी जो मशीन है वो तैयार की है और आपके लिए वो मशीन अवेलेबल है। आप इस ब्रेक शू को बना के किस तरह पैसे कमा सकते हैं और इसकी जो मज़ीद इंफॉर्मेशन है वो हम लेंगे AN नूर मशीनरी के ऑनर वसीम भाई से। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा वसीम भाई, जैसा कि हम पहले भी आपके पास आते रहे हैं, अब डिफरेंट यूनिक मशीनें मुतारफ़ करा चुके हैं व्यूअर्स के लिए। तो आज एक और मशीन जो आप मुतारफ़ करा रहे हैं बाइक ब्रेकर के नाम से, तो इसके बारे में हमारे व्यूअर को बताया किस तरह वर्क करती है, क्या क्या आइटम ये बना सकती है। बेसिकली ना आजकल आपको पता है चूँकि महंगाई हुई, इन्फ्लेशन ज़्यादा था, महंगाई की वजह से ट्रैवलिंग कास्ट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। इस वजह से लोगों का जो रुझान था वो चाहे वो गाड़ियों पे भी थे तो मोटरसाइकिल की तरफ ज़्यादा हो गया। जी जी बिल्कुल। बाकी सारे कारोबार अगर कम हुए हैं तो ये मोटरसाइकिल का कारोबार ऐसा है जिसमें अब नए सिरे से स्पेस पैदा हुई है। तो लोग इसमें जो है वो एक नई स्पेस क्रिएट हुई है, यानी कि मोटरसाइकिल की तादाद इंक्रीज़ हुई है, तो डेफिनेटली उसका बिजनेस भी जो है वो पहले से बेहतर हुआ है। ठीक है, मोस्टली काफ़ी इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ऐसा ही है। बाकी मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि मोटरसाइकिल के अंदर आप जब भी 15-20 दिन के बाद उसकी ट्यूनिंग करवाते हैं तो उसका एयर फिल्टर, उसका मोबिल ऑयल और उसका ब्रेक शू, ये 3 चीज़ें जो हैं, ब्रेक शू ये जो उसका लेदर होता है जो ब्रेक के लिए अंदर लगाते हैं, ये उमूमन चेंज किया जाता है। यानी कि ये 3 चीज़ें जो हैं ये मोटरसाइकिल की डिस्पोजेबल चीज़ें होती हैं। आप परचेज़ करते हैं, मोटरसाइकिल में लगाते हैं, 20-25 दिन बाद उसकी टाइम पूरा हो जाता है, फिर इसको आप फेंक देते हैं। यानी इसकी ज़रूरत रोटेट होती है, आप इसको परचेज़ करते हैं फेंकने के लिए। हाँ जी, इस वजह से इस आइटम की जो ज़रूरत है वो क्रिएट होती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा कस्टमर परचेज़ करेगा, उसकी ज़रूरत पूरी होगी, वो साल 2 साल वो उसकी रोटेशन नहीं होगी तो हमारी प्रोडक्ट डेड हो जाएगी। ऐसा इसमें नहीं होता। मुख्तसर ये कि इसकी आइटम की जो मार्केट के अंदर स्कोप है वो रेगुलर मौजूद जी, है। वो रेगुलर है, वो सर्दी गर्मियाँ पूरा साल वो चलता है। एक पहली चीज़ है। दूसरी, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखा जाता है कि या जिस प्रोडक्ट में आप इन होने लगे हैं, आप जिस मार्केट में लॉन्च करने लगे उसमें कंपटीशन कितना है, पहले लोग मैन्युफैक्चरर कितने हैं। तो पाकिस्तान के 1-2 बड़े शहरों के अलावा इसके और कोई बड़े मैन्युफैक्चरर नहीं है। ठीक है, कौन से 2 शहर हैं, बाकी आपके पास पूरा KPK पड़ा है, पूरा बलोचिस्तान है, सिंध है, वहाँ ये प्रोडक्ट हर घर में यूज़ होती है, हर मोटरसाइकिल में इस्तेमाल होती है। इस मोटरसाइकिल का जो ब्रेक शू है, लेकिन इसका मैन्युफैक्चरर कहीं पे भी नहीं है, ना होने के बराबर। ठीक है। दूसरा, थोड़ी सी टेक्निकल है, टेक्निकल होने की वजह से आपको इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा मिल जाता है। प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है इसका। बेसिकली ये जो मशीन हमारी है ये पूरी प्रोडक्शन लाइन होती है। 2 मशीनें इस वक्त मौजूद हैं, इसके 2 पीस और भी होते हैं, चूँकि हमारे पास जगह कम थी, अब वो नहीं खड़े करती। ये पूरी एक प्रोडक्शन लाइन है, तो ये कंप्लीट हम लोग कस्टमर को तैयार करके देते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, इसके बताइए वर्क कैसे करती है। ये बेसिकली आम घरेलू बिजली पे चलती है, ठीक है, और सिंगल 1 HP मोटर होती है इसकी। तो बाकी मशीन को हमारा ये असूल है कि हम लोग सिर्फ मशीन नहीं देते, हमें पूरा सेटअप क्रिएट करके देते हैं। ठीक है, मशीन को चलाना किस तरह है, प्रोडक्शन किस तरह करनी है, इसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीज़ें अरेंज करके प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग देते हैं, गाइडलाइन देते हैं। ठीक है, वो तो चलो डेमो में नज़र आ जाएगा। बाकी रॉ मटेरियल के बारे में बताएं, इसके अंदर क्या क्या चाहिए होता है। इसमें बेसिकली जो ब्रेक शू होता है, इसके बेसिकली 3 हिस्से होते हैं इसके। एक इसके नीचे सिल्वर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये बेसिकली ढलाई होता है, ठीक है, ये बना बनाया मिलता है, बना बनाया मिल जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा। जी जी। इसके बाद इसके ऊपर जो है ये लेदर है, रबर टाइप होता है। हमने करना क्या होता है कि इस लेदर को और इस जो सिल्वर का जो पार्ट है इसको आपस में स्टिक करना होता है गम के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद 70 या 80 डिग्री तक इसको टेम्परेचर चाहिए होता है 20-25 मिनट के लिए, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर हम एक ड्रम प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर आप इसको टेम्परेचर देते हैं जिससे ये प्रॉपर हार्ड हो जाता है, ठीक है। अब जो मोटरसाइकिल का ब्रेक ड्रम होता है और ये जो ब्रेक शू, इसका साइज़ बराबर नहीं
होता। ये मशीन का जो पहला हिस्सा है ये इसके साइजिंग करता है, इसके अंदर इसको आप लगाएंगे, अभी आप चलती हुई मशीन आपको दिखा देंगे, तो ये इसके जो साइज़ है उसको बराबर कर देगा। ठीक है, फिर ये दूसरी मशीन पे जाएगा, दूसरी मशीन पे इसकी जो साइडें हैं वो मैनेज हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद सिंपली आप इसका स्प्रिंग लगाते हैं और इसको डब्बे में पैक कर देते हैं। यानी मशीन के ऊपर जो होता है इसकी सिर्फ आपने साइज़ को एडजस्ट करना होता है, इसकी फिनिशिंग करनी होती है और लुक देनी होती है। ठीक है, बाकी ये दोनों चीज़ें जो मार्केट में ये बनी बनाई मिल जाती हैं, इसके जो सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, वो हम लोग रेफ़र कर देते हैं, वो अरेंज करवा देते हैं। ठीक हो गया, यानी कि ये जो सिल्वर का इसका हिस्सा है ये भी मिल जाएगा और ये जो रबर टाइप है ये भी इसका मिल जाएगा। जी। इसकी प्रोडक्शन कास्ट वगैरह के बारे में कुछ बता दें। जी, प्रोडक्शन कास्ट इसमें ये होता है, बेसिकली इसकी 2-3 क्वालिटीज़ होती हैं। हम जो मिनिमम क्वालिटी जो मार्केट में ज़्यादा चलती है हम उसको डिस्कस करेंगे। जो इसका सिल्वर वाला हिस्सा है ये 80 ग्राम होता है। ठीक है, जो मिनिमम है वो 80 ग्राम यूज़ होता है, आम जो लोग यूज़ करते हैं। ये तकरीबन 80 रुपये का आ जाता है सिल्वर वाला हिस्सा, 80 रुपये का ये तकरीबन आ जाता है। और इसके ऊपर जो लेदर लगा हुआ ये 11 रुपये से लेकर 20 रुपये तक आता है। डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं लेदर की, 11 रुपये का भी है, 12 रुपये का भी है, 18 का भी है, 22 रुपये का भी है। यानी कि अच्छी क्वालिटी के ये 100 रुपये में आ जाएगा दोनों। जी, ठीक हो गया। और उसके बाद इसके साथ स्प्रिंग लग जाते हैं 3 रुपये के, 1.5 रुपये का इस पर केमिकल लग जाएगा और तकरीबन 3 रुपये का इसके ऊपर जो है वो पैकिंग मटीरियल आ जाता है। 6 या 7 रुपये तकरीबन 100 रुपये जो है ये तकरीबन आपका ये कॉस्ट कर जाता है। 110-115 में ये लाहौर के अंदर सेल होता है, लेकिन लाहौर के अलावा आप किसी भी शहर से आप वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे इसके रेट्स बहुत अच्छे हैं। मैं और आप जब डलवाते हैं तो हमें 250-300 का ये डाल के देते हैं। ठीक, अच्छा, अगर इसकी जो असम्बलिंग वगैरह करनी है हमने मशीन के ऊपर, उसकी कास्ट वगैरह मैं उसको बोला वो तकरीबन आपका 1 से 1.5 रुपये हम आपको कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस डालते हैं। बिजली का बिल हो गया, मजदूरी हो गई, एक पीस के ऊपर हार्डली ये महल में 10-15 सेकंड में ये तैयार कर देता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इसको 1 से 1.5 रुपया इस पर कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस इसमें डाला होता है। अच्छा वसीम भाई, ये एक पीस तैयार करने के लिए या एक दिन अगर बंदा 8 से 10 घंटे काम करता है तो ये कितने ब्रेक शू वगैरह बना? बेसिकली एवरेज 400 से 600 पीस, 400 से, क्योंकि इसके 2-3 प्रोसेस होते हैं। शुरू में चूँकि बंदा रॉ हैंडेड होता है, उसको जैसे जैसे वो काम करता जाएगा उसकी स्पीड बनती जाएगी। शुरू के जो 15-20 दिन में उसमें हार्डली 300, 400, 500 पीस इतना वो बना लेता है। ठीक है, और इसकी जो कास्टिंग है वो 100 रुपये है, सेल इसकी होलसेल पे 115-20 रुपये है। जी लाहौर के अंदर। जी, लाहौर से बाहर ही जाएंगे? लाहौर से बाहर जो है आप उमर लाहौर के अंदर भी आप बड़े शहर में भी है ना, वहाँ पे भी आप ये अगर डलवाते हैं तो हमें 250 से तो कम नहीं डलता ये। जी 200-250 इतने इससे कम ये नहीं डलता है। बाकी कास्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि फैक्ट्री एंड पे इतनी कास्ट आती है। बाकी हर शहर में आप मार्केट करके आपने अपनी मार्केट के लिहाज से उसको सेल करना है। आपको 10 रुपये मार्जिन भी आ सकता है, आपको 50-60 रुपये मार्जिन भी आ सकता है। तो KP के या सिंध के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे इनके रेट्स बहुत अच्छे, क्योंकि वहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, वहाँ पे बाहर से माल जाता है, ट्रैवलिंग महंगी है, जिस वजह से कास्ट ज़्यादा आ जाती है। अच्छा वसीम भाई, डिफरेंट मोटरसाइकिलें होती हैं, 70 होगी, यामा 125 वगैरह, सुजुकी वगैरह, उसके लिए सब के लिए एक ही साइज़ होता है? तकरीबन 125 के अलावा बाकी सबका सेम साइज़ होता है। चाइना, जापानी, होंडा, ये वो सबके एक ही चलता है। ठीक है, यानी कि 125 का साइज़ अलग है जी, तो बाकी सेम साइज़ है। जी, ठीक हो गया। अच्छा, इसको ऑपरेट करने के लिए आराम से ही आसानी से बंदा सीख जाता है? सिंपल होता है, मैं अभी आपको ऑपरेट करके दिखा दूंगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी किस्में पेचीदगी है। ठीक है, यानी कि सिंपल है। बाकी आप जो भी इसको परचेज़ करेगा, कोई बिजनेस करना चाहेगा, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह आप प्रोवाइड करेंगे, इसको चलाना सिखाएंगे। ठीक हो गया। इसकी पैकिंग वगैरह वो हर तरह से आप गाइड करेंगे। तो लास्ट में हमारे व्यूअर को इसका जो सेटअप है मशीन का, उसकी कास्ट के बारे में बता दें। बेसिकली इस मशीन के 4 हिस्से हैं। अभी चूँकि हमारे पास स्पेस कम थी तो ये 2 हमारे मौजूद हैं, 2 इसके अलावा हैं। ठीक हो गया, जिसमें से एक जो होता है इसकी साथ ट्रिमिंग के लिए, रगड़ाई के लिए होता है, और एक ड्रम होता है जिस ड्रम के अंदर इसको रख के आपने हीट देनी होती है। ठीक है, वो इसके साथ हम लोग देते हैं। ठीक है, उस कंप्लीट सेटअप के साथ ये जो मशीन है ये 2,95,000 की है। 2,95,000 की 4 हिस्सों में हो जी। इसकी पूरी जो प्रोडक्शन लाइन है वो 4 हिस्सों में होगी, 4 सेटअप इसके होंगे, 2 मौजूद हैं, 2 इसके अलावा हैं। वो तो ये 4 सेटअप जो हैं ये आपके 2,95,000 में ये आपके पास 2 हिस्से हमारे सामने मौजूद हैं पर, एक रगड़ाई के लिए और एक ड्रम। जी, ठीक है, और 2,95,000 हो गया। बाकी कितनी तकरीबन 20-30 हज़ार तक का रॉ मटेरियल इनिशियली काफ़ी होता है। उसमें ये होता है कि आप 2-3 क्वालिटीज़ लेके जाएँ, वहाँ पे उस पर काम करें, जिस क्वालिटी वहाँ पे डिमांड हो, फिर अपने बजट के लिहाज से आप वहाँ पे मज़ीद आप परचेज। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अभी बार जैसा कि आपने देखा वसीम भाई ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। बाकी आपको या नूर मशीनरी के जो नंबर्स हैं वो भी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे, तो उन पे भी आप, अगर आपका कोई सवाल है, कोई इन्फॉर्मेशन मज़ीद लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। तो वसीम भाई, डिलीवरी ऑल ओवर पाकिस्तान है इसकी? जी जी, अब कस्टमर को ज़ाहिर आना पड़ेगा, टेक्निकल चीज़ है, अच्छी खासी अमाउंट है, चीज़ को आएँ, देखें, समझें, पेमेंट करें, मशीन जो है वो डिलीवर हो जाती है। मशीन डिलीवर हो जाएगी।
बाकी अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये मेरे ख्याल है यूट्यूब पर भी इसके मतलब कोई वीडियो नहीं होगी इसकी मैन्युफैक्चरिंग के मतलब, तो ये पहली वीडियो होगी इसकी मैन्युफैक्चरिंग के मतलब जो हम बना रहे हैं। तो अगर आप इस बिज़नेस के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो वसीम भाई से रब्ता करें और लाहौर मंसूरा के अंदर इनका सेटअप है, यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का ये बिज़नेस आइडिया और आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, हो सकता है कोई बिज़नेस आइडिया आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।